Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bas. Bas, bas, bas. Bas, bas. Thank you. Thank you. Bas. आदर अभिनंदन आभार में अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ ज्ञान की सिल्वर जुबली। कौन बनेगा करोड़पति? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। देवियों, बढ़ जा, बढ़ जा। बस, बस, बस। बैठ जाओ, नाराज हो रही हूँ। नहीं सर। देवियों और देवों, ये तो तय है कि बचपन जो है हमारे पूरे जीवन का आधार होता है। जैसे बचपन में हम जो सीखते हैं वो भविष्य में हमारे हर फैसलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि बचपन एक संघर्ष भरे वातावरण में बीतता है तो वो एक आरामदायक जीवन पाने का संकल्प जो है ना हमारे मन में भर देता है। और यदि बचपन प्यार और प्रोत्साहन से भरपूर होता है तो भविष्य में ऐसा ही वातावरण दूसरों को देने के लिए एक प्रेरणा बन जाता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जितने भी बच्चों उनको एक सुरक्षित, सुखद और स्वतंत्र बचपन देना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमेशा अच्छी यादों और संस्कारों से उनका जीवन हमेशा आबाद रहे। अपने परिवार की छाया में बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बचपन बिताने का प्रमाण देती हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट वैष्णवी रामदास। परिवार का स्नेह और उनसे मिली सीख का एक सुंदर वर्णन इन्होंने कल आते ही हमें दिया। महाराष्ट्रीयन पारंपरिक लोकगीत वडा। प्रतापगडच्या पायी तशी खान आला काही गुमान नाही त्याला जाण शिवाजी राजांच्या करमतीची ती असू नाही जाणीव शक्तीची करील काही कल्पना युक्तीची। वडा इन्होंने बहुत ही सुरीले स्वर में गा करके हमें सुना। वैष्णवी जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। कल से आपने जो कुछ हमें सिखाया है वो हमने सीख लिया है। आपने देखा होगा, आपको मालूम है हमने जब कहा आप लोग सब ताली वाली बजाए तो एक चीज नोटिस नहीं की। हमने कहा देवियों और देवों, ये इनकी देन है। हमने कहा महिलाओं को आप देवी बनाते हैं तो पुरुषों को देवा बनाना। आपकी बात हमने मान ली। वैष्णवी जी, कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। सर मैं कल थोड़ी नर्वस थी पर आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बस हमको यही चाहिए और कुछ नहीं। सर आपको पता है जब मेरे केबीसी में सिलेक्ट हुआ ना तब ना कुछ ना कुछ मेरे एडवाइस ही दे रहे थे। मम्मी, पापा, फ्रेंड्स और टीचर्स भी। क्या थे वो? मम्मी पापा बोल रहे थे छोटे छोटे प्रश्नों पर लाइफलाइन मत यूज कर। फ्रेंड्स बोल रहे थे हमारे यहाँ ऐसे बड़बड़ कर रहे थे तो ऐसी मत कर, एबी सर के सामने उनकी बात सुन और क्वेश्चंस अच्छे से खेल। टीचर्स बोल रहे थे ये बुक रेफर कर लो, वो बुक रेफर कर लो। पर मैंने सोचा है कि मैं किसकी भी नहीं सुनूंगी, मैं मेरी ही मनमानी करूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है। और आपको बता दें समझो, ये जो इनकी बात है ये एकदम अभी नहीं बनाई इन्होंने। ये घर में ये दादी है अपने घर में, इनकी छोटी बहन है। छोटी बहन बोलती है दादागिरी करती है। और इनकी जो सबसे अच्छी बात थी, अच्छी बात मतलब समझ गए ना? हाँ। एक बार कह दिया तो कह दिया। ये उनका एक मोटो है लाइफ में। इसकी प्रेरणा इनको कहीं और से मिली है, जिसका हम जानते हैं कहां से मिली आपको, तो उसका ये प्रमाण है। और जो ये कह देती हैं बस वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो थोड़ी सी ये दादी है, लेकिन माता जी जो आई हुई है, मानसी जी आपको प्रणाम करते हैं हम, तालियां बज जाए उनके लिए।
अब हम चाहेंगे कि आपका ध्यान जो है आ जाए खेल की ओर। कल एक लाइफलाइन की सहायता से इन्होंने 80,000 पॉइंट जीत लिए थे। आज खेल का आरंभ इनसे करेंगे हम 8वें प्रश्न के बाद। देखो संजो, हम बता दें कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है मुकेश शर्मा। ये बीबीसी न्यूज कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ न्यूज और डेप्यूटी सीईओ हैं। और बतौर एक्सपर्ट मुकेश जी पहले भी हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो मुकेश शर्मा जी को एक बार बुलाया जाए, प्रस्तुत हो हमारे साथ। मुकेश जी प्रणाम करता हूँ आपको, एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णवी, नर्वस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम बेधड़क खेलिए। लेकिन जो दूसरा था ना कि किसी की एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत पड़े तो जरूर ले लीजिएगा, है ना? Yes, sir. मैं उसी के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, उसमें संकोच मत करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छे से खेलिए और जहां जरूरत है मैं हूँ आपके पास। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। वैष्णवी जी, ऑल द बेस्ट यू। थैंक यू सर। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा अब 1,60,000 पॉइंट्स का। रेडी? यस सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर वैष्णवी जी, ये रहा। प्राकृतिक आवास में श्वान परिवार का सबसे बड़ा जीवित सदस्य कौन सा है? Which is the largest living member of the dog family in the wild? ऑप्शन देखिए। A ग्रे वुल्फ, B रेड फॉक्स, C डिंगो, D स्पॉटेड हाइना। ग्रे वुल्फ, रेड फॉक्स, डिंगो, स्पॉटेड हाइना। सर मैं लाइफलाइन देना चाहती लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ज्ञानास। ज्ञानास। ज्ञानास लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। इसका क्या कार्यक्रम होता है वो तो आपको पता है। सबसे पहले हमें अपनी जनता को बताना होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। उसके बाद फिर ज्ञानास के भरोसे इस प्रश्न को बदल दिया जाए। गेस कीजिए किसी एक को। सर डी स्पॉटेड हाइना। डी स्पॉटेड हाइना कह रहे हैं, ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत है। सबसे डॉग फैमिली का जो लिविंग लार्जेस्ट मेंबर है वो है ग्रे वुल्फ। ग्रे वुल्फ। ओके। ग्रे वुल्फ्स यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में ये पाए जाते हैं। ये लगभग 6 फीट लंबे और 80 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं। इतने बड़े हैं, इंसान की हाइट के होते हैं। वहीं पर एक जर्मन शेपर्ड लगभग 3 फीट लंबा और 70 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। जर्मन शेपर्ड आपने देखा होगा, बहुत ही प्यारा कुत्ता होता है। हाँ। घर वार में उसको पाल के रखते हैं। घर वालों को प्रोटेक्ट भी करता है और हाँ। प्यार भी करता है। हाँ। और बहुत स्नेह वाला वो एक होता है। क्योंकि जो कहते हैं कि कुत्ता जो होता है ना, वो इंसान का सबसे बेहतर और बड़ा अच्छा मित्र होता है। Yes, इसीलिए हमने उनको पाल करके अपने छाती पे चिपका लिया। हाँ। ये देखिए, Yes, है ना? बहुत अच्छा है आप। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बड़ी कृपा है आपकी, थैंक यू सो मच। कितना बोलते हैं ये लोग, आपको कोई अनुमान नहीं है। तो वैष्णव जी, आपको बताना पड़ेगा आपका विषय क्या होगा ज्ञानास की। सर साइंस। साइंस। देख रहे हैं इतनी छोटी उम्र है और चाहिए इनको साइंस। तो साइंस छप गया यहाँ पर। और प्रश्न पलटने के लिए आपको उसकी प्रथा जो है मालूम है। हाँ। बोल दीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न को। पलट किया गया है साइंस के आधार पर। इनमें से क्या विद्युत का एक अच्छा कंडक्टर है? Which of these is a good conductor of electricity? Options: A rubber, B glass, C wood, D silver. रबड़, कांच, लकड़ी, चांदी। सर डी लग रहा है मुझे। डाल दे, लगा दे इसको। हाँ सर डी पे लगा दे। सिल्वर कह रही हैं, बहुत सोच समझ के ताल लगाया जाए। वेल डन, वैष्णव इज द राइट आंसर।
1,60,000 पॉइंट जीते आपने। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है वैष्णवी, जहाँ कहीं भी आपने ये सब सीखा है उनको हम बधाई देंगे, और आपको भी बहुत कुछ जो ज्ञान है ना घर पे मिलता होगा आपको पढ़ाई लिखाई के सर माता। आपको पता है हमारे टीचर है ना स्मिता मेहता, अच्छा। वो हमको साइंस सिखाती है साइंस 5th स्टैंडर्ड में। अच्छा, जब आप बड़ी हो जाइएगा तो क्या बनना चाहिए? सर मुझको एस्ट्रोनॉट बनना है। एस्ट्रोनॉट बनना है, बताइए। बहुत से इनकी उम्र के बच्चे आते हैं, उनको सबको या तो स्पेस या एस्ट्रोनॉट वगैरह में इतनी दिलचस्पी होती है, क्यों आप एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे हैं? सर मुझको प्लैनेट्स की स्टडी करनी है। अच्छा, तो ये प्लैनेट जरूरी नहीं कि आप एस्ट्रोनॉट बन के उनके पास जाएं। ये भी जरूरी है। अच्छा। मुझको हमारी जो पृथ्वी माँ है ना उसको ऊपर से देखना है। जहाँ है उसके ऊपर से देखना। बहुत बहुत बधाई आपको वैष्णवी जी। थैंक यू सर। ऑलराइट वैष्णवी जी, आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ आपको मालूम है हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे गलती हो गई तो आप नीचे आ जाएंगे 10 पे। हम नहीं चाहते कि वहां जाएं आप, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। यस सर। आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। तैयार है? यस सर। 10वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक ने बोन्स नामक एक गणना उपकरण बनाया था? बोन्स। Which of these scientists developed a calculating device called bones? ऑप्शन देखिए। ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, बी आइजैक न्यूटन, सी फ्रांसिस बेकन या डी जॉन नेपियर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर डी पे कहने था लगाने के लिए। कहाँ उधर देख रही थी आप? ऐसे सोच रही थी सर। वहां सोच मिल जाती है? नहीं। जहां कहीं भी देखा बिल्कुल सही देखा। अद्भुत है आप। कौन कहेगा कि आज की पीढ़ी है? इसका आविष्कार 17वीं सदी में हुआ था, और इसका उपयोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये किया जाता है, बोन्स। वैष्णवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। ये चेक हम आपको लिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये कम है, आपको और मिलना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से खेला आपने। 3,20,000 पॉइंट्स का चेक है ये। तो कल जब आप आई थी तो कंप्यूटर जी ने कहा था ना आपके ब्रेन की, आपके भेजे की वो स्कैनिंग होती है और बहुत सारी चीजें उसके अंदर से निकली। तो भेजा जब स्कैन हुआ था तो देखते हैं कंप्यूटर जी ने क्या क्या देखा। कैन वी हैव दैट स्क्रीन प्लीज? ये देखिए, इसमें लिखा था ऑलराउंडर, चुपके चुपके, मंदाली, मेरी दुनिया, फैमिली सेंटर। ये चुपके चुपके क्या है? ये फाइल जरा खोला जाए, बताइए। ये भी आप करती रहती हैं? हाँ। अलग अलग कॉस्ट्यूम। सर मुझको ना, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना मुझको बहुत पसंद है। अच्छा। हमारे स्कूल में हर साल फैंसी ड्रेस कंपटीशन होती है। तो मुझको, मेरी मम्मी मुझको कोई अलग अलग ड्रेस कर कर मैं जाती हूँ। ये जो तो है, हमको बताइए क्या इसके हाँ। इसके बारे में बताइए। टोपी पहनी आपने, महाराष्ट्र की ये है जो टोपी। पहला है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओह ओके। हाँ। ये जो है मिडल वाला, ये है वडाचं झाड। मीन्स हम बोलते जो होता है ना वड पूजा, वडा का झाड़, हाँ। ट्री हो वो। और ये लास्ट में जब मैं पोवाड़ा गा के सुना था ना कल, हाँ, उसका ड्रेसअप ऐसे किया था ऐसा मैंने। होता है। वाह क्या हाँ। बात। आपको एक्टिंग वगैरह पसंद है? बहुत पसंद है बहुत सर। पसंद। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। ओके, बहुत सही चुना है आपने। बहुतों की वो फेवरेट है एकदम। ऑलराइट। हाँ। तो
तो इतने अगर आप उनकी इतनी बड़ी फैन है और पसंद करती हैं आप उनको, उनका कोई डायलॉग है आप जो जानते हैं? हाँ, ओम शांति ओम वाला, हाँ, एक बोल। चुटकी सिंदूर। हाँ, बोलिए ना। करके दिखाऊं? हाँ, करके दिखाइए। हाँ, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। वो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आइए आइए, कुर्सी पे बिठाएंगे आपको फिर से। बहुत बहुत बधाई आपको वैष्णवी जी। थैंक यू सर। अब आ गया है समय। सुपर संदूर। हाँ, हमारी नौकरी आप खतरे में डाल रही हैं। आपको सब मालूम है कि अब क्या होने वाला है। सुपर संदूक जो है अब आएगा और ये जो है इसका आकार छप गया है आपके स्क्रीन के ऊपर, देख रहे हैं? यस सर। इसके बारे में आपको जानकारी है ना? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है, तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार है वैष्णवी जी? यस सर। ओके वैष्णवी जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Spectacles help in performing which of these functions better? Seeing, hearing, speaking, tasting. Seeing. Correct. Next. Which of these is not a vegetable? Carrot. सर लीची। Correct. Next. In India, which of these is commonly submitted for getting admission to schools? Voter ID, credit ID, birth सर certificate. बर्थ सर्टिफिकेट। Correct. Next. The droplets forming outside a cold glass is an example of which process? Evaporation, freezing, condensation, सर sublimation. कंडेंसेशन। Correct. Subtracting which number from 7 will give 2 as the result? 7, 2. 5. Correct. Next. Whose signature style is to hang sunglasses on the back of his collar? Munna Bhai, Chulbul Pandey, सर मुन्ना Rancho? भाई। मुन्ना भाई। No, wrong. Next. What is usually the color of avocado sauce? Red, black, Sir, what? green. Green is correct. Next. Macau is a special administrative region of which Asian country? सर पास। Pass. Next. The Writer on the Hill is a collection of whose best works? James Bond, Ruskin Bond, Shane Bond, Michael Bond. सर रस्किन बॉन्ड। Ruskin Bond is right. Next. Lewis Hamilton is a multiple-time world champion in which sport? Snooker, cricket, badminton, Formula One. सर फॉर्मूला 1। Correct. Next. Macau is a special administrative region of which Asian country? सर Japan, रशिया। Malaysia. Huh? रशिया। 80,000 पॉइंट जीत लिया 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। चलो फिर जहां गलत हो गए तो बताएं। चुलबुल पांडे ओ। सलमान खान की पिक्चर में देखा होगा, यहाँ टांगते हैं चश्मा, हाँ। वो था। और एक जगह मकाओ इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ विच एशियन कंट्री? इट्स इन चाइना, नॉट रशिया, चाइना। तो देवी जी 80,000 पॉइंट आपने जीत लिया है। इसको बैंक में जमा करवाएं या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करें? सर मैं लाइफलाइन देना चाहती लाइफलाइन हूँ। 2 गई हुई है, आस्क द ऑडियंस एंड ज्ञान आस्क। सर ऑडियंस को। ऑडियंस भाई की कितना भरोसा है इनको। तो मेरा महाशय ये 80,000 पॉइंट के एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसे जीवित कर दिया जाए। हो गया। ओके, अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3-20 निश्चित हो गया कि आप लेके जाएंगे। 1 मिनट सर। क्या हो गया? लेस ट्राई कर देंगे। खुल गया? हाँ लेस खुल गया? हो गया। आप बांधेंगे कि किसी को बुलाए बांधे? हम बांध नहीं दें? नहीं। हाँ चलेगा। क्या हम बांधे? छोड़ते हम फिर। फिर अरे बंधा तो काय खोल रही है फिर से। तो हम बांधेंगे। अरे ये इसमें पहले से ही गड़बड़ है। अब ये लेस कभी नहीं छूटेगी। नहीं उसका उसमें गलत बांधा हुआ आपने। हाँ। पहले उसमें एक गांठ आई हुई है। हाँ। हमने तो ऊपर ऊपर से ऐसे ही बांध दिया है। चलेगा सर। कुछ चलेगा ना? प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसको पहन के तो चलेगा ही, और कहाँ चलेगा। आ गया है 11वां प्रश्न आपके सामने। 6,40,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए आपको। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा।
किस बाएं हाथ की बल्लेबाज को आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? Which left-handed batter was named the ICC Women's ODI Cricketer of the Year 2024? Options: A, पता नहीं आप क्रिकेट वगैरह देखती हैं कि नहीं, हरमनप्रीत कौर, B, स्मृति मांधना, C, शफाली वर्मा, या D, जेमाइमा रॉड्रिगेज। पता हो तो आप बोलिएगा, हम ताला लगा देंगे। ना मालूम हो, आपके पास लाइफलाइन है, उनका उपयोग हो सकता है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, ओके। दो बची हैं। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस, क्रिकेट की जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको जरा टटोलिए और आपका समय शुरू होता है। आप बी, स्मृति मांधना को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 55%, 55%। ऑडियंस के साथ जाऊंगी। जाएंगे ऑडियंस के साथ, बोलिए क्या करें? सर बी, स्मृति मंदना को लॉक किया बस जाए। बी पर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। क्या बात है। स्मृति मांधना ने 2024 में भारत के लिए ओडीआई में वनडे इंटरनेशनल में 743 रन्स बनाए। कितना ज्ञान है देखो हमारी जनता के पास। कोई भी विषय आप दे दीजिए इनको, एकदम सही उत्तर बताते हैं। ओके, अच्छा एक बार फिर से जरा इनका जो भेजा स्कैन हुआ था उसको दिखाया जाए। कंप्यूटर जी, हम एक चीज जानना चाहते हैं। वैष्णवी जी, ये फैमिली सेंटा क्या है? सर जब क्रिसमस होती है तो जैसे सांता क्लॉज सबकी विशेष पूरी करता है, उनको गिफ्ट देता है, वैसे मुझको फैमिली सांता होना है। क्योंकि जो मेरी मम्मी की विश होती है, बाबा की विश होती है और जो छोटी बहन की विश होती है, मुझे वो पूरी करनी है। आप पूरी करते हैं। ये लिखा है बाबा के लिए इनको चाहिए वेनिस ट्रिप। यस सर। यानी आप बाबा को वेनिस ले जाना चाह रहे हैं। Yes. ठीक है। आई को आप पैथनी साड़ी खरीदना चाह रही हैं। Yes. और छोटी बहन जो है उनको यूनिकॉर्न सूट। Yes. ये यूनिकॉर्न सूट क्या होता है? यूनिकॉर्न जैसा वो ड्रेस होता है यूनिकॉर्न का। ऐसे उसकी चोंच निकली होती है आगे? हाँ ऐसा ड्रेस है? हाँ, तो कपड़े में ऐसे निकला रहता है बाहर? इधर से आता है। इधर से? आपने छोटी से पूछा था कि उनको क्या चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा यूनिकॉर्न सूट चाहिए। हाँ। ओ, तब ठीक है। उसको यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। बहुत पसंद है उनको। हर बार दीदी यूनिकॉर्न, दीदी यूनिकॉर्न, इसी ऐसा बोलती बार। रहती है। हाँ चलिए, हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ से ढेर सारे पॉइंट्स जीत करके जाएं। बाबा को ले जाएं आप वेनिस, माता जी के लिए, मानसी जी के लिए आप एक पैथनी साड़ी ले लें और यूनिकॉर्न दे दें हाँ। खिड़की को। ओके, 2 लाइफलाइन चली गई, एक्सपर्ट वाली अभी भी बाकी है। आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी वैष्णवी? यस सर। ओके, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने लोगों के किस दुश्मन के विरुद्ध रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारका नगर का निर्माण करवाया था? इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज पीपल फ्रॉम विच एनिमी डिड लॉर्ड कृष्ण हैव द सिटी ऑफ द्वारका बिल्ट? ऑप्शंस: ए अश्वत्थामा, बी कंस, सी जरासंध, डी तक्षक। सर लाइफलाइन ले। लाइफलाइन लेंगे, ओके। आपकी बची हुई जो लाइफलाइन है आस्ते एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और मुकेश शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। हमारे एक्सपर्ट हैं ये। यस। मुकेश भाई साहब, प्रणाम करता हूं।
बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी। जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रही है हमारे जो कंटेस्टेंट बैठी है वैष्णवी जी, तो इनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प देंगी। ये प्रथा तो आपको मालूम ही है। तो अगली आवाज होगी वैष्णवी की। वैष्णवी, आपका समय शुरू होता है अब। In order to defend his people, from which enemy did Lord Krishna have the city of Dwarka built? अपने लोगों के किस दुश्मन के विरुद्ध रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने द्वारका नगर का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस: ए अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, बी कंस, सी जरासंध, डी तक्षक। जी वैष्णवी, इन ऑप्शंस को अगर आप देखेंगी तो कंस तो उनके मामा थे कृष्ण जी के, जिनके साथ एक लंबा संघर्ष हुआ और फिर उनको उन्होंने मारा था। अश्वत्थामा जो थे वो गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनके पुत्र थे, और अगर आप याद करें, अगर आपको महाभारत की कहानी याद हो तो उनको मारा नहीं जा सका और वो लंबे समय तक जीवित रहे। तक्षक एक नाग थे। जरासंध के साथ संघर्ष जो होता था, उस जरासंध के संघर्ष के चलते द्वारका नगरी का निर्माण हुआ और वहां पर फिर श्री कृष्ण जी मथुरा से लेकर के गए थे। तो सी जरासंध इसका सही उत्तर है। सर, सी जरासंध को लॉक किया तो कर दें। यस सर। मुकेश जी जो एक्सपर्ट है उनके कहे पे आप जा रहे हैं। सी पे ताल लगाया जाए कपिल जी। यस इज द राइट आंसर। काम कर रहे हैं आपको मुकेश भाई साहब। कहानियों के अनुसार जरासंध कंस का ससुर था जिसे भगवान कृष्ण ने मारा था, और उसने यादवों और भगवान कृष्ण के विरुद्ध 18 बार लड़ाई लड़ी और कोई भी पक्ष जीत नहीं पाया। इसलिए मथुरा को छोड़ दिया गया और द्वारका का निर्माण किया गया। बाद में भीम ने जरासंध का वध किया। ये कथा है। अच्छा। हैं? 25 लाख वाले प्रश्न पे आ गई हैं आप। ये है 13वां प्रश्न, लेकिन आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। उत्तर मालूम हो तो ही मैं आपसे कहूंगा खेलने को, यस सर। क्योंकि 1250 भी अच्छी खासी पॉइंट्स होते हैं। यस सर। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। वैष्णवी जी, ये रहा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पास की एक चोटी के नाम से मिलता है? Which national park located in Arunachal Pradesh shares its name with a nearby peak? Options: A. Moling, B. Raimona, C. Balapakram, D. Intanki. मालूम हो तो ही खेलिएगा, न मालूम हो तो आप क्विट कर सकती हैं। 1250 जीत रही हैं आप। सर मैं क्विट करना क्विट चाहती करिए। नहीं मालूम इसका उत्तर? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फाइनल उत्तर आपका। आप क्विट कीजिएगा। Yes. ओके, अनुमति देते हैं, आप क्विट करें। 1250 जीत रहे हैं, ताली बज जाए इनके लिए। ये डिजिटल ट्रांसफर कर देंगे 1250। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ हम भर देंगे 1250। ओके किया, कंफर्म किया, ये पहुंच गया है आपके यस बैंक में। यस बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से। यस। और जब आप 18 वर्षीय हो जाएंगे ना, तो ये 12,50,000 रुपए बन जाएंगे। उसके साथ आप वेनिस, पैठनी साड़ी, यस। यूनिकॉर्न सब Yes. आप ले सकते हैं, है ना? ओके, इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें वैष्णवी। किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे डी इंटंकी लग रहा है। डी लग रहा है, इन तंग की लग रहा है। डी पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है मौलिंग। मौलिंग शब्द का अर्थ है लाल विष, विष, जिसे स्थानीय रूप से पाए जाने वाली पेड़ की प्रजाति के से प्राप्त लाल लेटेक्स माना जाता है। इस नेशनल पार्क में कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि टाकिन और गोराल, जो दोनों बकरियों जैसे
ये जानवर हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदाई लेंगे। छोड़ने का आपको हमारा मन नहीं कर रहा है, तो मुझको क्या करें, मिलती रहिएगा आप हमको। हाँ। ठीक है। हाँ सर, मुझको कभी मौका मिला ना आपके साथ एक्टिंग करने का, मैं जरूर कर लूंगी। हाँ, अच्छा है। आप क्या हैं, हमें बताइए। आप सब कुछ आपको मालूम है। एक्टिंग करने भी आएंगे आप हमारे साथ, और जूते का फीता भी बंधवाएंगे हमारे से। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आपके लिए एक भेंट है। और ठहर जाइए, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट है, ये बताता है कि आपने केबीसी जूनियर में भाग लिया। ओके ओके, कम। आ गया है मौका एक और फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए जितने भी बाकी कंटेस्टेंट्स हैं। एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। भाई साहब, कपड़े उपड़े अपने मन ली कि नहीं? यहीं बैठे रहिएगा, वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, रेडी? फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण की इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these events of the Valmiki Ramayana in chronological order. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भगवान हनुमान द्वारा लंका दहन, बी देवी सीता का अपहरण, सी भगवान राम का वनवास, डी भगवान राम का विवाह। लॉर्ड हनुमान बर्न्स लंका, देवी सीता किडनैप, लॉर्ड राम एक्साइल, लॉर्ड राम्स मैरिज। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सही क्रम में आता है डी भगवान राम का विवाह, फिर आता है सी भगवान राम का वनवास, फिर आता है बी देवी सीता का अपहरण, और अंत में भगवान हनुमान द्वारा लंका दहन। ये है सही क्रम। डीसीबीए में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल दो ने, और सबसे कम समय, सिद्धांत रेड्डी। ये नहीं करते, ये नहीं करते। आओ बैठो। ठीक है भाई साहब, एकदम साष्टांग प्रणाम कर दिया आपने। प्रणाम सिद्धांत, एक हैंड फॉर सिद्धांत, कम ऑन। इतनी छोटी उम्र में, अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, पानी हम पिलाएंगे आपको। ये हमारी ड्यूटी है। ये एक, दो, तीन, हो गया। तो ये हमारी ड्यूटी है भाई साहब। जब भी कभी आपको पानी वानी पीना हो हमको बोलिएगा, हम आकर के पिलाएंगे आपको। ये हमको ये नौकरी इसीलिए मिली है कि आपको हमारे कंटेस्टेंट की देख रेख वगैरह करते रहें। 8.42 सेकंड में आपने उत्तर दिया। और आपकी माता जी कहाँ बैठी हैं? सर, बहुत दूर बैठी हैं आप, वरना आपको भी हम टिश्यू पहुंचा देते। भावुक होना बहुत ही स्वाभाविक है, और जिस तरह से इन्होंने साष्टांग प्रणाम किया है, ओहो, पहली बार हमने देखा कि कोई जूनियर्स में इस तरह से साष्टांग प्रणाम करें। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धांत। थैंक यू सर। और आपको भी माता जी बहुत बहुत बधाई। अब भावुक होने का समय निकल गया, और इनकी चतुराई पर आपको ताली बजानी पड़ेगी। ओके, बहुत ही भावुक होकर के सिद्धांत रेड्डी जी आ गए हैं अहमदाबाद गुजरात से, और ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। सिद्धांत, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और एकदम साष्टांग प्रणाम आपने किया इस मंच को। हमने तो पहली बार देखा है कोई बच्चा जो है वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है। हम माथा उतर टेक लेते हैं, कुर्सी को प्रणाम करते हैं, उनसे बैठ करके बात करते हैं उनसे, ये सब देखा है हमने। सर, ऐसा लगा कि स्वयं भगवान को ही देख रहा हूँ। अरे तौबा। ये जो खेल है, ये आपकी कुर्सी जो है ना, यही भगवान है ना? तो अगर आपने वहां बैठ करके सही उत्तर दिया तो ये कुर्सी जो भगवान रूपी कुर्सी है आपको ढेर सारा इनाम देगी। ठीक है? Yes. ओके,
माताश्री को आप लाइए, बहुत भावुक हो रही थी। डिम्पल आपका नाम है, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं डिम्पल जी के लिए। तो सिद्धांत, आप जानते हैं कि हमारे केपीजे जी जो है ना, जितने भी खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर जूनियर्स में, सबसे पहले उनका जो भेजा है उसकी स्कैनिंग होती है। तो Yes. कंप्यूटर महाशय, सिद्धांत का ब्रेन को स्कैन कर दिया जाए। हो गया स्कैनिंग। परिणाम यह है #गोल्डन बॉय। क्या बात है, गोल्डन बॉय क्यों? सर क्योंकि मुझे गोल्डन कलर बहुत पसंद है, क्योंकि कोई भी जगह में जाता हूँ मैं गोल्डन कलर के लिए ही देखता हूँ। हाँ। असल मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया गोल्डन कलर से भर जाए। पूरी दुनिया गोल्डन कलर से भर जाए। इतना सोना तो नहीं होगा भैया किसी के पास कि गोल्ड जो है वो भर जाए पूरी दुनिया। और एक जगह हम और देखना चाह रहे हैं कि आपका सुपर पावर, गॉड्स बेस्ट फ्रेंड। यस सर। ये तो हमने पहली बार सुना। यस सर। बताइए इसके बारे में हमें कुछ। सर क्योंकि कोई भी चीज में लाइक भगवान से बात करते तो हर चीज सुनते, तो पहले तो लाइक सिद्धि विनायक भगवान है। जब मैं छोटा था तो मम्मी पापा बोलते थे कि तुम्हें लाइक अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मंदिर जाना है। तो मैं बोलता था कि मुझे मंदिर जाना है, तो हर साल हम मुंबई आकर मैं सिद्धि विनायक भगवान के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। और दूसरे द्वारिकाधीश भगवान, हमारे घर में एक बड़ा सा प्रतिमा लगा है द्वारिकाधीश भगवान का। तो मैं हर कोई लाइक फीलिंग शेयर करता, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, और कभी मैं रो भी रहा हूँ तो शेयर करता हूँ। और जब मम्मी मुझे डांटती भी तो वो भी कंप्लेन करता हूँ भगवान से। तो जब लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है तो पहले भगवान को दिखाते हैं और फिर उनके साथ खाते हैं। ये आप करते हैं? यस सर, हर दिन। वाह क्या बात है। भगवान के प्रति आपकी बहुत सारी श्रद्धा है यस सर। और इसका हम मान सम्मान करते हैं। सिद्धांत, जिस तरह से आपने भी वर्णन किया है ना, वो बहुत ही अद्भुत और अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां हम बजाना चाहेंगे इस सोच की, आपकी इस सोच की। सिद्धांत, खेल की नियम तो आपको पता है। तीनों लाइफलाइंस के बारे में बताता हूँ। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस स्कोर की, दूसरी है ज्ञानास्त्र और तीसरी है आस्ती एक्सपर्ट। अब खेल का आरंभ किया जाए, अगर आपकी अनुमति मिले तो। यस सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यस सर। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न, 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर वनीला आइसक्रीम का रंग कैसा होता है? जनरली what is the color of vanilla ice cream? A black, B green, C white या D purple? काला, हरा, सफेद या बैंगनी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाइट। सी पे कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वनीला आइसक्रीम सफेद रंग की आमतौर पर मिलती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 पॉइंट्स। दूसरा प्रश्न ये आपके सामने। एक वर्ष में इनमें से किसकी संख्या कुल 52 होती है? 52। In a year, there are not more than 52 of which of these? Options: A weeks, B minutes, C hours, D days. सप्ताह, मिनट, घंटे या दिन? एक साल में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन टाइम निकला लाइफलाइन। हैं? लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। अरे इसके लिए लाइफलाइन, चलिए कोई बात नहीं। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस। ऑडियंस वोट ले लीजिए, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीक्स नहीं आता आपको? नहीं सर, नहीं, ध्यान में नहीं आया। nervous हो जाता हूँ। क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वीक्स पे कह रहे था लगाने के लिए और एकदम सही उत्तर हो गया। इनको धन्यवाद दीजिए ऑडियंस को। थैंक यू।
52 सप्ताह प्लस 1 डे। ओके सिद्धांत यस सर। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न, 3000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रदेश से पहले इनमें से कौन सा शब्द जोड़ने पर भारत के एक राज्य का नाम मिलेगा? Adding which of these words before Pradesh gives the name of a state in India? A. दक्षिण, B. उत्तर, C. पूरब या D. पश्चिम? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी उत्तर B, प्रदेश। हाँ, B पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही उत्तर निकला आपका। उत्तर प्रदेश बोला, सही भी उत्तर हुआ। चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। डैनियल क्रेग ने 5 अलग अलग फिल्मों में इनमें से कौन सा पात्र निभाया है? Daniel Craig has played which of these characters in 5 different movies? Options: A. Jack Sparrow, B. Ethan Hunt, C. James Bond या D. Indiana Jones? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड कह रहे हैं, सी पे ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। डैनियल क्रेग फिल्मों में जेम्स बॉन्ड की भूमिका जो है वो निभाते हैं। उनकी फिल्में आपने देखी हैं जेम्स बॉन्ड की? हाँ सर। ये पसंद है आपको डैनियल क्रेग? काफी सर। हाँ, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने सर काम- अगर से इंडिया में कोई जेम्स बॉन्ड होता तो वो आप होते सर। गलत चीज हम पूछ लेते हैं और फिर पछतावा होता है। 5वां प्रश्न आ रहा है भाई साहब आपके लिए। इसका मूल्य है 10,000 पॉइंट्स। रेडी? खेल का पहला पड़ाव है सिद्धांत ये। यस सर। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम किस राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान है? यस सर। Shri Narendra Modi holds the record of being the longest serving chief minister of which state? Options: A. Gujarat, B. Maharashtra, C. Rajasthan, D. Punjab. सर प्लीज लॉक ऑप्शन है गुजरात। A. गुजरात को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब है। पहला पड़ाव पार हो गया। श्री नरेंद्र मोदी जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 तक इस पद पर बने रहे। तब से वे भारत के प्रधानमंत्री बने। ओके, तो आपका भेजे को जब स्कैनिंग हुई थी तो बहुत सारे फाइल्स निकले थे उसके अंदर। यस और एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे उन फाइल्स को। ये फ्रेनेमी क्या है? यस सर। ये फाइल खोली जाए। ओ, सर ये मेरा एक फ्रेंड भी है और एनी भी है। ये मेरा प्यारा भाई सीजर है। फ्रेंड उसके वजह से क्योंकि मुझे काफी प्यार करता है। एनिमी 2 रीजन के वजह से। जब मम्मा मेरे लिए आइसक्रीम मंगाती है तो जब मैं आइसक्रीम खाना शुरू करता तो वो ऐसे लाइक लालची होकर देखता है और ऐसे लाइक एक्ट करता है कि मुझे भी दो। तो सर उसको कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मेरे ऊपर जम कर आइसक्रीम खुद ही खा जाता है पूरा इतना बड़ा को। इसलिए सर जब मम्मा आइसक्रीम मंगाती तो मैं लाइक एक रूम में जाकर डोर लॉक कर देता हूँ ताकि मैं आराम से खा पाऊँ। और सर दूसरा रीजन है कि जब मम्मा मुझे प्यार करती है तब सीजर बीच में आ जाता है और जब मम्मा सीजर को प्यार करती है तो मैं बीच में आ जाता हूँ। तो हम दोनों के बीच में ये लाइक राइवलरी होता है। ये राइवलरी है आप दोनों हाँ की। सर ये जो है ना, ये सबसे अच्छे मित्र होते हैं, आपको मालूम है, यस सर। इंसान के। और बहुत ही अच्छी कथाएं बताई आपने। वो आपका देखभाल करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। यस सर। इसीलिए जब वो देखते हैं कि कोई और आपको प्यार कर रहा है तो उनको ईर्ष्या होती है। यस सर। चाहे वो माँ हो या कोई भी हो। सर वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो एनिमी रहता है। क्यों? सर आइसक्रीम खा जाता है हाँ आपकी? सर। नहीं, लेकिन आपको प्रोटेक्ट भी तो करता है ना, देखभाल करता है आपकी। आपके साथ में सोता है ये? हाँ एक ही सर। कमरे में? गुड, ऐसी अच्छी। ओके। सर आपका जो जैकेट है वो काफी सिमिलर है मेरे डॉग से। इसीलिए तो मैं पहन के आया ताकि पता चले आपको। हमको मालूम था पहले से कि आपको आपके जो सीजर हैं उनसे आपको बहुत प्यार है। एक हाँ, बात सर। बताया आपको,
ये सीजर का छोटा भाई है। हम इसको पकड़ के लाए, हमने कहा छाती पे छाप दो इसको, तो छाप दो। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या बात है। ये आपको अच्छे लगते हैं ये ऐसे? हाँ सर, काफी अच्छे लगे, काफी क्यूट अच्छे से लगते। यानी बहुत अच्छे नहीं लगते, काफी अच्छे लगते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने कह दिया है कि आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आज जब आप यहाँ से जाएंगे ना, और हम जब जाएंगे तो ये वाला हम आपको दे देंगे। थैंक यू सर। सीजर को जाके पहना देना इसको। ओके, ऑलराइट। सिद्धांत, अब खेल में आगे चलते हैं। Yes, और sir. आएगा आपके सामने छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स का, ठीक है? यस सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फोरहैंड और बैकहैंड शब्द आमतौर पर इनमें से किस खेल में उपयोग किए जाते हैं? The terms forehand and backhand are commonly used in which of these sports? A. Football, B. Swimming, C. Marathon, या D. Table tennis. Football, तैराकी, marathon, table tennis. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। D. Table tennis पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। टेबल टेनिस में ऐसे फोरहैंड होता है, Yes, sir. ऐसे बैकहैंड भी होता है। फोरहैंड स्मैश, बैकहैंड स्मैश, हाँ, फोरहैंड चॉप, बैकहैंड चॉप। ये सब होता है। आप खेलते हैं क्या टेबल टेनिस? हाँ सर, बहुत। तो शेक हैंड वाला ग्रिप पकड़ते हैं या पेन वाला? सर एक पेन वाला भी होता है ना, वो जापान से निकला हुआ है या चीन से कहीं से सर निकला। नॉर्मल शेक हैंड। हाँ, नॉर्मल शेक हैंड से खेलते हैं। ओके, अच्छा एक बार फिर से जरा इनका जो भेजा स्कैन हुआ था उसको दिखाया जाए कंप्यूटर जी। माई गोल, इस होल्डर को खोला जाए। ये तो डॉक्टर की तस्वीर यस है। सर। सर मुझे इस दुनिया का सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफी लोग है ना, लाइक काफी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट डिसीजेस होते हैं। तो मेरे पापा भी एक हार्ट पेशेंट थे, तो उनको 5 बार सर्जरीज हुई थी। तो उनको बार बार ये प्रॉब्लम है ना 6 महीने में रीअकर होती थी। तो सर मुझे ये लाइक प्रॉब्लम मीन्स इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, ताकि जो लाइक मुझे और मेरी मम्मी को सफर करना पड़ा, वो दूसरों लोगों को सफर ना करना पड़े। Yeah. बहुत अच्छे विचार हैं आपके सिद्धांत। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके मन में है और जिस वजह से उसका हम वर्णन नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस वजह से आप करना चाह रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है, और हम चाहेंगे कि आप जब बड़े हों एक अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट बने, ताकि आप लोगों को बीमारी से बचा सकें। ठीक है, ऑलराइट। डिम्पल जी, हमारी जो है सद्भावनाएं आपके साथ हैं। बड़ा कठिन ये समय होता है, और आपने बड़े धैर्य से अभी तक जीवन जिया है अपना, और इनकी देख रेख में आप लगी हुई हैं। हमारी सद्भावना को स्वीकार कीजिए। थैंक यू सर। सिद्धांत, अब खेल में आगे चलते हैं। यस। अब आएगा 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 पॉइंट्स, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या कंप्यूटर के लिए एक स्टोरेज माध्यम है? Which of these is a storage medium for a computer? Options: A, soft drive, B, hard disk, C, tough drive, D, light hide. Storage. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। बी को कह रहे हैं। बी पता लगा जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। 40,000 पॉइंट मिल गया। ये एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर की जानकारी को एक स्पिनिंग डिस्क पर स्टोर करता है। यस। हार्ड डिस्क होता है। चलिए आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न अब आएगा। 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुधा मूर्ति की इस पुस्तक के शीर्षक में रिक्त स्थान भरें। द डैश रिवेंज, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम द महाभारत। Fill in the blank in the title of this book by Sudha Murthy ji. The dash revenge,
unusual tales from the Mahabharata. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A lions, B eagles, C elephants या D serpents. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, द सर्पेंट्स रिवेंज। Serpents पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए D को। Well played, Siddhant, is the right answer. The Serpent's Revenge. इस पुस्तक में हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि महाभारत की कम प्रचलित और अनूठी कहानियां हैं यस इस सर। किताब में। आपने इसको पढ़ा है? हाँ सर, कैसे मालूम पूरा। पड़ा आपको इसके बारे में? सर ऐसे लाइक एक पूरा लाइक कलेक्शन ऑर्डर किया था सौदा मूर्ति से, क्योंकि मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है, तो मैंने पूरा रीड किया, तो उसमें सब मिस्ट्रीज ये थे ये महाभारत सब मिल के। गई आपको? ओह, बहुत अच्छी बात है सिद्धांत, अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं आप। अब आ गया है नवा प्रश्न, 1,60,000 पॉइंट्स का। तैयार है? यस सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अग्नेय और अवसादी के अलावा इनमें से क्या चट्टान का एक प्रकार है? Other than igneous and sedimentary, which of these is a type of rock? Okay, options: A cirrus, B metamorphic, C coniferous, D tropical. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मेटामॉर्फिक। बी मेटामॉर्फिक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Is the right answer. Well done. हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स उच्च ताप, उच्च दबाव और गर्म मिनरल रिच फ्लूइड्स के ये कारण बनते हैं। भाई साहब, इतना सारा ज्ञान आपको कहाँ से मिलता है? हमारी समझ में नहीं आ रहा। आजकल की जितनी पीढ़ी है, कहाँ से इतना नॉलेज है उनके पास? हो, बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धांत। थैंक यू सर। जो हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपने एक किताब भी लिखी हुई है। हाँ सर। क्या है वो किताब? सर द लॉर्ड्स ब्यूटी स्पॉट। ये एक्चुअली ये बुक मैंने लिखा क्योंकि हर सैटरडे मेरी पूरी फैमिली है ना एक भगवान वेंकटेश्वरा के मंदिर में जाते थे, तो उधर में जब भगवान का चेहरा देखता था तो मैं देखता था कि उनके जो चिन्ह है ना थोड़ी पे उधर कुछ वाइट सा सब्सटेंस लगाते थे, तो मुझे लगा कि क्यों ये वाइट सब्सटेंस लगाते हैं हर दिन, तो सर इसके ये इंस्पिरेशन की वजह से मैंने ये बुक लिखा। कितने पन्ने हैं उसमें? 20 पेजेस का है। उसमें जो इलस्ट्रेशन है, जो ड्राइंग्स है वो मैंने खुद बनाए। वो खुद बनाई है आपने? Yes, ओह sir. वाह, क्या बात है। तो ये जो किताब है आपकी, यस सर। द लॉर्ड्स ब्यूटी स्पॉट, ये कोई खरीद सकता है? कहाँ खरीदेगा इसको? हाँ सर, ब्री बुक्स में। अब ब्री बुक्स में जाओगे, टाइप करोगे द लॉर्ड्स ब्यूटी स्पॉट तो आ जाएगा। ओह, यही क्यों चुना आपने? सर क्योंकि मैं पहले से था रिसर्च करते ही आ रहा था, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि यही बुक पे यही टॉपिक में बुक लिखता हूँ। ओह, ओके। संस्कार आपने बहुत अच्छे दिए हैं अपने सुपुत्र को, बहुत बहुत बधाई आपको। इस उम्र में इस तरह की सोच रखना ये अपने आप में एक अजूबा है। बहुत बहुत बधाई आपको बिंदु जी, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, अब आ गया है 10वां प्रश्न और यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कि इस मौके पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलती की तो नीचे गिर जाएंगे आप, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 3,20,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। (1922) में चौरी चौरा में भीड़ द्वारा क्या जलाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था? What did a mob burn down in Chauri Chaura in 1922, resulting in Mahatma Gandhi ending the non-cooperation movement? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A पुलिस स्टेशन, B पोस्ट ऑफिस, C स्कूल या D मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। पुलिस चौकी, डाकघर, विद्यालय, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट।
सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेंगे और उस लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र की, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑलराइट सिद्धांत जी, अब ये जो प्रश्न है इसको बदल दिया जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। वहां जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी सर- एक को गेस कीजिए। सर ये पुलिस स्टेशन। ए पुलिस स्टेशन पे ताला लगा जाए। अरे भाई साहब, खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। पुलिस स्टेशन, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास हुआ था ये, जब असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करके तो थाने में आग लगा दी। इसी से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन जो है वो वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी जो थे वो अहिंसा का प्रचार करते थे। विरोध था ये उनका कि जब हम अहिंसा का प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों ने जाकर के हिंसा कर दिया। ओके, तो ये प्रश्न को बदल दिया जाएगा। अब विषय बताना पड़ेगा कि प्रश्न बदला जाए तो क्या हो। सर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स विषय होगा इनका। और इस प्रश्न को डालने के लिए आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी प्रश्न को। स्पोर्ट्स का विषय है और आ गया है। 2025 में इनमें से किस शतरंज खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? Which of these chess players has been honored with the Major Dhyanchand Khel Ratna in the year 2025? Options: A. D. Kukesh, B. Hari Krishna, C. Arjun Erigasi, D. Vidit Gujarati. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डी गुकेश। डी गुकेश कह रहे हैं। ए को ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सिद्धांत, 3 लाख 20 हजार पॉइंट दे दिया। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और चेक आ रहा है। तालियां बजती हैं इनके लिए। तीन लाख 20 हजार पॉइंट थैंक यू सर। जो रुपए में बदल जाएंगे 18 साल की उम्र में। उनके अलावा 2025 में प्रवीण कुमार, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह जी को भी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ये अलग अलग, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, मनु भाकर वो भी शूटिंग में, शूटिंग। और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए इनको मिला। ओके, चेस वगैरह खेलते हैं कि नहीं आप? हाँ सर खेलते हैं? अच्छे से आता है। इनको फॉलो किया था आपने योगेश को? हाँ सर, Okay. लाइक जब गुकेश वर्सेस डिंगलेरन का मैच चल रहा था तो मैं हर एक मैच देखता था। वेरी गुड, वेरी गुड। किसके साथ खेलते हैं आप चेस? सर लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ और एक ऑनलाइन खेलता हूँ। ओह, यानी ऐप आता है उसके साथ आप खेलते हैं? हाँ सर। अकेले बैठ के? अजब अजब चीजें हो गई आजकल। डिम्पल जी, माता जी आपसे ऐसी ही गुजारिश है, आपके सुपुत्र ने देखिए 3 लाख 20 हजार पॉइंट जीत लिया। अगर आप इस समय आशीर्वाद तौर कुछ इनको बोलना चाहें, बोल दीजिए। Siddhant, you are my best son. You are my biggest blessing. भगवान ने तेरे रूप में मेरे को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है and I love you forever. Yeah. माँ का आशीर्वाद जो है वो सारे जीवन आपको याद रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से आप पले हैं, बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। अब आ गया है सुपर संदूक का खेला। आपको मालूम है 10 प्रश्नों के बाद सुपर संदूक आता है। तो चलिए, ये सुपर संदूक छप गया आपके सामने है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। इंग्लिश में। ओके, तैयार हो जाइए। कम्प्यूटर भाषा, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सिद्धांत तैयार हो जाइए। यस सर। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which occasion generally features a dulha and Wedding. dulhan? Correct. Next. Which of these cities is located in the same state as Jaipur? Jodhpur. Correct. Next. Melania Trump is the first lady of which country? USA। Correct. Next. In which of these sports can you hit a jump smash? बैडमिंटन। Correct. Next. Which of these cities is located in the national capital region? Mumbai, Gurugram, Hyderabad, Bengaluru? बेंगलुरु। Wrong. Next. Which letter is usually depicted on the chest of Superman? एस। Correct. Next. Rajapuri and Dasheri are varieties of which fruit? मैंगो। Correct. Next. What is the name of the princess in Chota Bheem?
Bhanumati, पास pass. Next, content creators on which platform are given YouTube. award? Play button, Haji. YouTube YouTube is right, correct. Which of these weighs the most? 7,000 tons 7,000 tons is right. Next, what is the name of the princess in Chota Bheem? Bhanumati, Jagmati, Indumati. भानुमति गलत। भाई साहब 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 80,000 पॉइंट जीत गया। वेल प्लेड सिद्धांत। Which of these cities is located in the national capital? It's Gurugram. Gurugram, NCR बोलते हैं। और एक और जगह, what is the name of the princess in Chota Bheem? It's Indumati, not Bhanumati. देखा होगा शायद आपने टीवी पे छोटे भीम को। हाँ सर बहुत पहले थे बहुत पहले देखा था। अच्छा, बहुत पहले तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इनकी उम्र कुछ हो गई हो। नहीं सर लाइक 6 साल का था तो। ऑलराइट, तो अब ये 80,000 पॉइंट्स बैंक में जा सकते हैं या इनके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवा सकते सर ऑडियंस फॉर हैं। ऑडियंस वाली लाइफ। ओके, कंप्यूटर मार्च 80,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जिंदा कर दीजिए। अब आपने जीत लिए हैं 3,20,000 पॉइंट। क्या कीजिएगा ये जब रुपए में बन जाएगा तो क्या कीजिएगा इसका? सर लाइक जब मेरे पापा लास्ट सितंबर को उनकी डेथ हो गई थी तो जो लाइक काफी लोग बैंक से आते थे घर पे लाइक लोन मांगने कि आप कब दोगे लोन। तो फिर लाइक मेरी मम्मी काफी लाइक स्ट्रेस आउट हो जाती थी और वो काफी टेंशन में आ जाते थे। तो फिर जब मैं ये धनराशि जीतूंगा तो फिर मैं सब लाइक लोन्स क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा। और अपने फर्दर पढ़ाई में भी करूंगा इन्वेस्ट। डिम्पल जी इतनी कम उम्र में ये ऐसी सोच रखते हैं, इतनी मैच्योर सोच है इनकी। बहुत बहुत आशीर्वाद तो हम इनको देते ही हैं, लेकिन आपका भी आशीर्वाद इन पर पड़ रहा है। परिवार के बारे में इतना सोचते हैं ये। सही, बचपन से ही ऐसे था बिल्कुल जी। मतलब इमोशनली एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना एक बच्चे का, जी हाँ, जी ये हाँ। बहुत हाई है सर इसमें। सर 26 को जब हम लोग को पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक कंसल्टेंट की तरह काम करते थे एक फार्मा कंपनी के लिए। ओके। पिछले 5-6 सालों में उनकी 5 बार हार्ट सर्जरी हो गई थी। ओह गॉश। एंड सर कुछ ऐसा हो रहा था कि हर बार होता था सर्जरी और विद इन 6 मंथ्स उनको सिम्टम्स रिपीट हो रहे थे। ओके। तो हम लोगों ने हर तरीके से कोशिश की कि वो ठीक हो जाए। एंड लास्ट सर्जरी 2023 में हुई थी एंड ठीक हो गए थे। जी। तो 3 महीने पहले उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी और उनको बाहर जाना पड़ा काम से। तो हम लोग को लगा कि ठीक है अभी तो ठीक है और जा सकते हैं। तो सर 23 को गए थे एंड सर 29 को न्यूज़ आ गई सर। मैं तो टोटली शैटर हो गई थी, क्योंकि इतने सालों से सर सिद्धांत सिर्फ 6 साल का था जब उन्हें फर्स्ट टाइम अटैक आया था। तो सर उसने बचपन में कुछ देखा ही नहीं है, जी। सिर्फ हॉस्पिटल्स देखे और मंदिर देखा है। तो सर जब ये इंसिडेंट हुआ तो मैं तो पूरी तरह टूट गई थी। मुझसे आके कहता है, मम्मा करण सूर्य पुत्र था, उसके पास कवच था, जब वो नहीं बच पाया तो पापा ने तो तब भी 5 सर्जरीज सरवाइव की है। ओहो।
We should be proud of for him. What a way to put it across. Wow. And so बिल्कुल पापा की तरह है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, नेवर गिव अप एटीट्यूड है इसका। जी। एंड दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है सर। दूसरे बच्चे वेब सीरीज देखते होंगे या कार्टून देखते होंगे या वीडियो गेम्स खेलते होंगे, सर इसको पता है कि इसको लाइफ में क्या करना है। ये बहुत बड़ी बात है। जो जी। भी टाइम होता है वो उसमें या तो अगर फ्री टाइम होता है तो स्केचिंग करता है, भगवान की ड्राइंग्स बनाता है, जी जी। और बाकी टाइम ऑफ कोर्स पढ़ाई करता है। एंड सर इसके पापा का ऐसा था कि मुझसे कहते थे कि डिम्पल अगर मैं बिल्कुल ठीक होता ना तो आज मैं किसी कंपनी का सीईओ होता, हमेशा बोलते थे मेरे जी, को। जी। सर जब 29th को वो तो नहीं आए, उनका बैग्स आए। और सब भाग के मैं गई कि शायद मेरे लिए कोई लास्ट लेटर, कोई लास्ट ईमेल, कुछ उसके अंदर कोई ऐसा मैसेज हो जो वो मेरे लिए लिख के गए हो। और सर जब उनका लैपटॉप बैग खोला हमने तो उसमें मैंने विजिटिंग कार्ड निकाला ऑफिस का और उसमें लिखा था डॉक्टर इंदिरा रेड्डी सीईओ। ओह वाह। सर वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, वो 29th को वापस आके मुझे सरप्राइज देना चाहते थे कि ही अचीव्ड इट, ही डिड इट। सीईओ बन गए एंड हैं, सर जी। सिद्धांत इज जस्ट लाइक हिम, एंड मुझे पता है ये लाइफ में जो करेगा बेस्ट करेगा। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धांत। क्या बताएं आपके बारे में सिद्धांत और आपके परिवार के बारे में। बहुत कुछ आपने अपने पिताश्री से सीखा है और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप आगे भी बढ़ें और जितनी भी आशाएं आपकी माता जी की हैं और जो आपके पिताश्री की हो सकती थी उनको आप अपने जीवन में पूरा करें, हैं? यस सर। ऑलराइट। अभी तक जितना भी हमको आपके बारे में पता चला है हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आप अवश्य बहुत आगे जाएंगे। थैंक ठीक है? यू सर। एक बार जोरदार तालियां सिद्धांत के लिए। ओके सिद्धांत, अब आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। 10 प्रश्न हो गए हैं, 20 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। आएगा 11वां प्रश्न। यह है 6,40,000 पॉइंट्स का 11वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने। सुरबहार मुख्यतः इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? द सुरबहार इज क्लोजली रिलेटेड to which of these musical instruments? Okay? A. Flute. B. ढोलक. C. शहनाई. D. सितार. बांसुरी, ढोलक, शहनाई या सितार? सुरबहार। सर ऑडियंस फॉर। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं और इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा 55% दिया है सितार को। सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे तो ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। डी सितार पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है ऑडियंस ने। आपने कभी किसी को देखा है सितार बजाते हुए, सितार वादन जो करते हैं? हाँ सर, नीलाद्री कुमार। देखा है आपने ना? हाँ सर, वो आपके केबीसी में भी आए थे जब आपका बर्थडे था। हाँ। चलिए, आ गया है 12वां प्रश्न। 12,50,000 पॉइंट्स। सिद्धांत जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द उस जीव को दर्शाता है जो खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों को खाता है? Which of these terms refers to an organism
that consumes other organisms in a food chain. Okay? Options: A, autotroph; B, heterotroph; C, metatarsal; D, xenomorph. बोलते समय तकलीफ हो रही है, पता नहीं इसका उत्तर आप जान पाएंगे कि नहीं, लेकिन आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है आज से एक्सपर्ट। बी लग रहा है सर। सर बी के साथ। बी को? ऑलराइट, बी पे कह रहे हैं हेटेरोट्रोफ। बी पे ताल लगाया जाए। आपने ऐसे ही बोल दिया या कहीं पढ़ा नहीं है? सर, हैं? पढ़ा है। हेटेरोट्रोफ अदर ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ओके, हमने कभी ये नाम ना सुने हैं और ना जाने हैं हमने कि ये क्या होता है। सिद्धांत, आपने जो उत्तर दिया वह बिल्कुल सही निकला। क्या बात है सिद्धांत, वेल प्लेड। थैंक यू सर। 12,50,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। सर ये हमारे साइंस बुक में मेंशन था। साइंस में पढ़ते हैं आप? ओके, हम मानव हेटेरोट्रोफ्स का उदाहरण है, यस सर। क्योंकि हम अपना खाना जो है स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए हम पौधे उगाते हैं या अन्य जानवरों को खाते हैं। हम तो नहीं खाते हैं जानवर, बहुत से लोग ऐसा खाते हैं। हेटेरो का अर्थ है अन्य और ट्रोफ का अर्थ है फीडर। ये आपने साइंस की क्लास में पढ़ा था? हाँ सर। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, आपने जवाब दे दिया। वेल डन सिद्धांत, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ गया है 25 लाख पॉइंट का प्रश्न। रेडी? यस सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा सिद्धांत। जापानी व्यंजन फुगु या फुगु जो सही तरीके से न बनाए जाने पर जहरीला हो जाता है, इनमें से किस समुद्री जीव से बनाया जाता है? The Japanese dish fugu, which is poisonous if not made correctly, is prepared from which of these sea creatures? These जो है वो ऑप्शन में आएंगे। A, hammerhead shark; B, bluefin tuna; C, puffer fish; D, blue ringed octopus। सही उत्तर देंगे 25। ना मालूम हो उत्तर, आपके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है। फुगु सर नाम आज द एक्सपर्ट। है। आज द एक्सपर्ट, ओके। आज द एक्सपर्ट लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और मुकेश जी को कष्ट दिया जाए। मुकेश जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मुकेश जी, बारी आ गई आपकी, मदद कीजिए आप नमस्ते सिद्धांत सर। को। तो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ये वो स्वयं इस प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन बताएंगे ABCD और आपको उत्तर बताना होगा 60 सेकंड के अंदर। रेडी सिद्धांत, तैयार हैं आप? Yes. आपका समय शुरू होता है अब। The Japanese dish fugu, which is poisonous if not made correctly, is prepared from which of these sea creatures? The Japanese dish fugu, which is poisonous if not made correctly, is prepared from which of these sea creatures? Option A, hammerhead shark; option B, bluefin tuna; option C, puffer fish; option D, blue ring octopus। जी, सिद्धांत, सवाल है तो थोड़ा मुश्किल, और जैसा अभी अमिताभ जी कह रहे थे, वो भी शाकाहारी और मैं भी शाकाहारी, तो मुश्किल सवाल है। लेकिन इसमें जो चारों विकल्प हैं, जब उन विकल्पों को देखते हैं तो इसमें से जो पफर फिश का ऑप्शन है वो दरअसल फुगु के लिए जापान में इस्तेमाल की जाती है, और अगर सही ढंग से ना बनाया जाए या सही ढंग से बने तब भी इस चीज का खतरा कई बार रहता है कि वो जहरीला हो सकता है, तो बहुत सावधानी से इसे शेफ बनाने की कोशिश करते हैं। सी, पफर फिश इसका सही जवाब। थैंक यू सर। क्या करें सिद्धांत? सर एक्सपर्ट के साथ ऑप्शन ऑप्शन सी, एक्सपर्ट के साथ जाना चाहते हैं। पफर फिश, इस पे ताला लगा दिया जाए।
Well played, sir. Is the right answer. क्या बात है मुकेश भाई? फुगू पफर फिश से तैयार एक पकवान है और ये मनुष्यों के लिए जहरीला हो सकता है और जहरीले हिस्सों को हटाने और मांस को दूषित होने से बचाने के लिए इसे सावधानी से तैयार किया जाता है। ऐसा हमने सुना है कि ऐसे जो शेफ्स होते हैं जो इनको बनाते हैं और इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। मान लीजिए आप गए किसी रेस्टोरेंट, आपने कहा हमको फुगू चाहिए, तो जो बनाने वाला है वो आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। ऐसा हमने सुना है कि मैं वो एक्सपर्ट हूँ जो फुगू बना सकता हूँ। तो अब आप, नहीं तो कोई भी जा करके बना देगा, सही तरीके से नहीं काटा तो है ना। यस सर। ऐसा सुना हमने कि वो लोग सर्टिफिकेट लेके चलते हैं कि ये फुगू बना सकता है। क्या जमाना आ गया है भाई साहब, सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ता है। हम फुगू बना सकते हैं। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। सर एक डायलॉग मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है, क्या वो बोल सकते हैं? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो बोल तो दिया आपने। नहीं सर, आप बोलिए। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके सिद्धांत, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने खेला है। खेल तो आपको अच्छा था ही, आपकी सोच, आप किस तरह से अपने व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं, ये सुनकर के हम बहुत प्रभावित हैं। इतनी कम उम्र में आपकी ऐसी सोच है, ये जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो बहुत ही प्रभावित होंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत सारा आशीर्वाद सबकी ओर से आपके थैंक लिए। यू सर। अब आ गया है 50 लाख पॉइंट का प्रश्न। ये है 14वां प्रश्न। अगर आपको इसका उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा, वरना आप 25 लाख जीत रहे हैं, क्विट भी कर सकते हैं। 50 लाख पॉइंट जीतने के लिए ये 14वां प्रश्न है और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एसवी जय हनुमान फुटबॉल क्लब किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द फुटबॉल क्लब एसवी जय हनुमान लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, ए मॉरिशस, बी सुरिनाम, सी मालदीव, डी सेशल्स। कोई अनुमान है आपको? फुटबॉल क्लब का नाम है एसवी जय हनुमान। मॉरिशस, सुरिनाम, मालदीव, सेशल्स। सर क्विट। क्विट करेंगे? नहीं मालूम इसका उत्तर? No, sir. ओके, फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट कर रहे हैं? यस सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 25 लाख पॉइंट जीत गए हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको सिद्धांत। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया और 25 लाख भर देंगे। 1 2 3 4 5 25 लाख पॉइंट भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक Thank you, अकाउंट में। sir. 25 लाख पॉइंट। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो 25 लाख रुपए बन जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा हमें, जनता को, ठीक है? ऑप्शन बी सुरिनाम। ऑप्शन बी सुरिनाम। ताल लगा जाए। एकदम सही उत्तर होता ही है। कौन है आप लोग, कहां से इतनी विद्या प्राप्त करते हैं? सुरिनाम में काफी भारतीय रहते हैं और उन्होंने ही क्लब की शुरुआत की 1954 में, 1954 में की थी और ये नाम दिया गया। ये क्लब पैरामारीबो में स्थित है, जो एक जगह का नाम है, सुरिनाम की राजधानी है। ओके। हमको भी इसका मालूम नहीं था, लेकिन जब हम अनुमान लगाने लगे कि क्या हो सकता है, तो वो जो एसवी लिखा था ना, उससे हमको लगा कि शायद ये सुरिनाम हो सकता है। हाँ सर, मुझे थोड़ा लगना था लेकिन काफी रिस्क था। हाँ, रिस्क तो था। सिद्धांत, हमें बहुत गर्व हो रहा है आपके ऊपर और हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सबसे लोगों की आपके आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप Thank इसी you, तरह sir. अपने जीवन को आगे भी व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये टेक केयर। ये है, ठीक है? थैंक यू सर। और एक सर्टिफिकेट भी देंगे आपको और ये सर्टिफिकेट में
खुद साइन करके दूंगा आपको। ये सर्टिफिकेट है कि आपने केबीसी जूनियर में भाग लिया। थैंक यू वेल सर। प्लेड, वेल प्लेड सिद्धांत। अद्भुत खेल हो रहा है, जितने भी जूनियर्स आ जा रहे हैं। और अब समय आ गया एक और फैसला। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कोई बात नहीं। ओके, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, सबसे पहले मुकेश शर्मा जी, उनसे हम विदाई लेंगे। अनेक धन्यवाद आपका मुकेश जी, बार बार आप हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं और जितना भी आपका ज्ञान होता है वो एकदम सही उत्तर आप देते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। एक बार मुकेश शर्मा जी के लिए मैं चाहूँगा उनका। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों, और मैं आशा करता हूं कि हमारे जूनियर्स आने वाले दिनों में अपने व्यक्तित्व के साथ अपने देश को भी संवारते चले जाएंगे। इन सभी को हमारी अनेक अनेक शुभकामनाएं। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। थैंक यू।